पाकिस्तानी लोग अभी भी दहशतगर्दी का बोझ का सामना कर रहे हैं। पाकिस्तानी सरकार के साथ एक एनुअल काउंटर टेररिज्म डायलॉग भी है। हम समझते हैं कि ये पाकिस्तानी अवाम के लिए कितना संगीन मामला है। पाकिस्तान के लोग दहशतगर्दी का सामना कर रहे हैं। अमेरिका पाकिस्तान के साथ दहशतगर्दी से निपटने के लिए ताउन करता रहेगा। वाशिंगटन में नेटो इजलास के मौके पर अमरीकी महकमा खारजा शोबा उर्दू की तर्जुमान मार्गरेट मैकलाउड की ABI न्यूज से गुफ्तगू। कहा, हम भारत की नज़र से पाकिस्तान को नहीं देखते। उम्मीद है पाकिस्तान और भारत के दरमियान बातचीत दोबारा शुरू होगी। दोनों मुल्कों में अमन और इस्तेहकाम देखना चाहते हैं। सिख रहनुमा के कत्ल की मनसूबाबंदी में भारत के मुलव्वस होने को तशवीशनाक करार दिया। नौ मई को बदअमनी पर वाज़ेह किया, पाकिस्तान कानून और आइन रखने वाला मुल्क है। हम अपने आइन और कवानीन की बालादस्ती के लिए पुरअज़्म हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच की मीडिया ब्रीफिंग। कहा, पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान सिक्योरिटी ताउन की पुरानी तारीख है। गैर मुल्कियों के खिलाफ ऑपरेशन का पहला मरहला मुकम्मल होने वाला है। काबीना ने अफगान महाजरीन के लिए प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन में 1 साल की तौसीह कर दी है। हुकूमत पाकिस्तान का तालिबान के साथ मुआहिदा हुआ। हमने उन्हें अपनी जेलों से रिहा किया। उम्मीद थी इनका रवैया ठीक होगा, लेकिन इसके बाद दहशतगर्दी का सिलसिला शुरू हो गया। हमारा अंदाज़ा गलत साबित हुआ। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सेनेट की कमेटी बराए दाखिला के इजलास में गुफ्तगू। कहा, अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन अभी शुरू नहीं हुआ। किसी मखसूस इलाके में ऑपरेशन की बात नहीं हुई। सिर्फ नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद की बात हुई थी। सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल से मुतालिक केस की सुप्रीम कोर्ट में समाअत। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि अगर तफ्तीश मुकम्मल हो गई है तो मुल्जिमान जुडिशल कस्टडी में क्यों हैं, फिर तो मामला ही खत्म हो गया। इंसानों के साथ इंसानों वाला सुलूक करें। जस्टिस अमीनुद्दीन ने इस्तफसार किया, ज़ेरे हिरासत अफराद की अहलखाना से मुलाकात क्यों नहीं कराई जा रही। अटॉर्नी जनरल ने कहा, तस्लीम करता हूँ कि मुलाकातों का सिलसिला नहीं रुकना चाहिए था। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, मुलाकातों में आइंदा तातुल नहीं होना चाहिए। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें मिलेंगी या नहीं, सुप्रीम कोर्ट की जानिब से फैसला आज सुनाए जाने का इम्कान। मखसूस नशिस्तों के केस से मुतालिक चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में गुज़श्ता रोज सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट इजलास हुआ। फैसले पर मुशावरत की गई। सुप्रीम कोर्ट ने मंगल को फैसला महफूज किया था। FBR में इस्लाहात और मुकम्मल डिजिटलाइजेशन मुआशी बका का मसला है। FBR और दीगर इदारों में मंसूबों का थर्ड पार्टी ऑडिट यकीनी बनाया जाए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत। कस्टम्स और FBR के उमूर से मुतालिक इजलास में कहा, तमाम पोर्ट्स पर कस्टम्स ऑपरेशन को करप्शन फ्री बनाने के लिए इक़दाम किए जाएं। FBR इन्फोर्समेंट का निज़ाम बेहतर करके महसूलात में इजाफे को यकीनी बनाया जाए। इन्फोर्समेंट के जरिए कितना रेवेन्यू इकट्ठा हुआ उसकी तफसीलात दी जाएं। None of my decisions, they are based on that. हम lawyers हैं और हम पढ़े लिखे लोग हैं, and it is expected that we will perform or we will come up to the expectation of the people accordingly. Because people look up to us, हमारी तरफ देखते हैं. We help people get justice. लोग इंसाफ के लिए हमारी तरफ देखते हैं। जो भी फैसले किए मेरिट पर किए, कभी कोई फैसला गुस्से में नहीं किया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक का इस्लामाबाद बार की तकरीब से खिताब। कहा, अच्छाई और बुराई हर जमाने में रही है, अच्छाई हमेशा हावी रहती है। आज की बार कल का बेंच है। बार बेंच के लिए नर्सरी है। बार ने मुस्तकबिल बनाना है और जुडिशरी को लेकर चलना है। बार का कोई भी मसला होगा, हल होगा। हम सब एक ही हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का जमात इस्लामी की क़यादत से राब्ता धरना मौखर करने की इस्तदा। जमात इस्लामी ने धरना मुलतवी करने से इनकार कर दिया। जमात इस्लामी ने महंगाई और महंगी बिजली के खिलाफ कल इस्लामाबाद में धरने का ऐलान कर रखा है।
गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की मारूफ आलिम दीन मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी से मुलाकात, मजहबी हमआहंगी के फ़रोग और उलमाए कराम के किरदार समेत दीगर उमूर पर तबादला ख्याल। कहा वतन अजीज़ को दरपेश चैलेंजेस से मिलकर निपटा जा सकता है। मजहबी रवादारी, मईशत की बेहतरी और इस्लाहात के लिए आप भी अपना किरदार अदा करें। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की नई सिलेक्शन कमेटी के मुमकिना नाम सामने आ गए। मोहम्मद यूसुफ, असद शफीक और बिलाल यूसुफ के साथ कप्तान और कोच भी कमेटी का हिस्सा होंगे। वाइट बॉल सिलेक्शन कमेटी में वाइट बॉल कोच गैरी कैस्टन और रेड बॉल सिलेक्शन कमेटी में रेड बॉल के कोच जेसन गिलेस्पी रुकन होंगे। सुप्रीम कोर्ट का खानपुर के इलाके सूरज गली में 3 क्रशिंग प्लांट्स बंद करने का हुक्म। केपी हुकूमत से दीगर स्टोन क्रशिंग प्लांट्स की फैक्चुअल सूरत हाल पर रिपोर्ट तलब। एडिशनल एडवोकेट जनरल ने कहा कि अदालत क्रशिंग प्लांट्स की बंदिश का जनरल हुक्म न जारी करे, सरमायाकारी पर बहुत फर्क पड़ेगा। वकील स्टोन क्रशर्स एतजाज अहसन ने कहा आलूदगी कम करने के लिए चंद रोज पहले ही जदीद मशीनरी पर 15 करोड़ खर्च किए। जस्टिस मंसूर अली शाह ने पूछा किस मशीनरी पर 15 करोड़ खर्च किए, पेपर बुक से मशीनरी का नाम और काम बता दें। लाड़काना में बच्चों के झगड़े पर 2 ग्रुपों में मुसल्ला तसादुम, फायरिंग से बाप बेटे समेत 4 अफराद कत्ल। पुलिस के मुताबिक मरने वालों में शमन, शौकत, अली हसन और अली अकबर जतोई शामिल। स्वाबी में घरेलू तनाज़े पर भाई ने फायरिंग करके 3 बहनों को कत्ल कर दिया। जांबाज बहनों की उम्र 18 से 24 साल के दरमियान है। पुलिस के मुताबिक मुलजिम नौशाद की गिरफ्तारी के लिए सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। पेशावर के इलाके हसन खेल में ऑपरेशन के दौरान शहीद होने वाले 2 जवानों की नमाज जनाजा अदा। सिपाही बदांगुल और सिपाही मोहम्मद इदरीस की नमाज जनाजा पेशावर गैरिजन में अदा की गई। कोर कमांडर पेशावर और सिविल अस्करी हुकाम की बड़ी तादाद में शिरकत। ISPR के मुताबिक शोहदा को पूरे फौजी एजाज के साथ आबाई इलाकों में सुपर्द खाक किया जाएगा। गुज़िश्ता रोज मुश्तरका इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में पुलिस के 2 एहलकार भी शहीद हुए थे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कराची में बुरहानी महल और शाह शहीदान इमाम बारगाह का दौरा। दाऊदी बोहरी बरादरी के सबरा सैयदना मुफस्सिल सैफुद्दीन से मुलाकात। कहा आपकी आमद हमारे लिए बाइस फ़ख्र है। आपसे अकीदत और एहतराम का रिश्ता है जो हमेशा कायम दायम रहेगा। मोहसिन नकवी ने आयतुल्लाह अकील और साबिक निगरान वज़ीर आला मकबूल बाकिर से भी मुलाकात की। बोले वफाक मुहर्रम में अमन आमा की फ़िज़ा बरकरार रखने के लिए तमाम सूबों से राब्ते में है। खैबर पख्तूनख्वा के जिला बाजोड़ में KP असम्बली की नशिस्त PK-22 पर ज़िमनी इंतखाब के लिए पोलिंग जारी। 1,79,000 अफराद हक़ राय दही इस्तेमाल कर रहे हैं। 10 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल। DRO के मुताबिक आज़ाद मुंतखब रुकन असम्बली मुबारक ज़ेब ने PK-22 की नशिस्त खाली की थी। कराची में मौसम अबर आलूद, कहीं कहीं बूंदाबांदी, हल्की बारिश का भी इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर क़ायद में मानसून का अगला स्पेल 20 जुलाई के बाद बारिशों का सबब बनेगा। खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद, बालाई पंजाब, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ आज भी बारिश का इम्कान है। पाकिस्तान को आबादी में इजाफे पर काबू पाने में चैलेंजेस का सामना है। आबादी और वसाइल के दरमियान तवाज़ुन का हुसूल हकीकी खुशहाली को यकीनी बनाता है। सदर आसिफ जरदारी का आलमी यौम आबादी पर पैगाम। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा आबादी का इंतज़ाम सिर्फ हुकूमत ही की नहीं बल्कि माशरती जिम्मेदारी भी है। पायदार तरक्की की शरह मौसर आबादी कंट्रोल से मुंसलिक है। इसराइली फोर्सेस की गजा में मुख्तलिफ मकामात पर बमबारी, 30 फ़लस्तीनी शहीद, मुतादिद ज़ख्मी। फ़लस्तीनी हुकाम का कहना है गजा की शाहराहों पर लाशें बिखरी हैं। वज़ारत दाखिला का कहना है 3 लाख बेघर अफराद बमबारी की वजह से फिर दरबदर हो गए। गजा में जंगबंदी के लिए दोहा में मुज़ाकरात। बरतानिया के 9 मुंतखब वज़ीर आज़म सर कायर स्टार्मर और अमरीकी सदर जो बाइडन की पहली मुलाकात हुई। इसराइल और हमास में जंगबंदी तक पहुँचने की अहमियत पर तबादला ख्याल किया।
डेमोक्रेट सेनेटर्स का भी सदर बाइडेन से दस्तबरदारी का मुतालबा। सेनेटर पीटर वेल्च ने कहा मुल्क की बेहतरी के लिए बाइडेन को इलेक्शन से बाहर हो जाना चाहिए। साबिक स्पीकर नैन्सी पेलोसी बोली वक्त निकलता जा रहा है, सदर बाइडेन को जल्द फैसला करना होगा। अदाकार और डोनर जॉर्ज क्लूनी का कहना था बाइडेन नामजदगी से अलग ना हुए तो वो सब कुछ हार जाएंगे। साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बाइडेन को दोबारा मोबाइल से और गोल्फ खेलने का चैलेंज दे दिया। इंग्लैंड यूरो कप के फाइनल में पहुंच गया। दूसरे सेमीफाइनल में सनसनीखेज मुकाबले के बाद नीदरलैंड्स को 1 के मुकाबले में 2 गोल से शिकस्त दी। पीर को इंग्लैंड फाइनल में दिफाई चैंपियन स्पेन का सामना करेगा। दुनिया की पहली मिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टाइटल मराकश की किंजा लाइली ने जीत लिया। मुकाबले में शरीक मसनूई जहानत से तैयार की गई दुनिया भर की 1500 दीगर मॉडल्स को शिकस्त दी। ताहद्दे निगाह फूल ही फूल चिली में दुनिया का खुश तरीन सहरा गुलिस्तान में तब्दील हो गया। सहरा अटकामा 9 साल बाद फूलों की भीनी भीनी खुशबू से महक उठा। बारिश के बाद रेत को सफेद और जामी रंग के फूलों ने ढांप लिया। और हजरत फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह के सालाना उर्स की तकरीबात जारी। सबसे बड़ी रस्म बहिश्ती दरवाजे की कुफल कुशाई कल की जाएगी। 2000 से ज़ायद पुलिस एहलकार सिक्योरिटी के फ़राइज़ सर अंजाम देंगे।